सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू रैंकर्स क्लास 9th एंड 10th। दिस इज किशन जायसवाल। तो धीरे धीरे यार बोर्ड एग्जाम में अब आपके 2 महीने और बचे हुए हैं और हम सभी की इच्छा है, आप सभी की इच्छा है कि आप अच्छा स्कोर करें। और किसी भी बच्चे को अगर अच्छा स्कोर करना है तो उसके पास एक अच्छी स्ट्रेटजी होनी चाहिए। क्योंकि यार देखो, मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें अगर आप चाहे तो अच्छा स्कोर के साथ साथ 100 आउट ऑफ 100 स्कोर कर सकते हैं। मीन्स अगर आपका 80 नंबर का पेपर है तो आप 79 और 80 आसानी से ला सकते हैं। पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है इन कंपेरिजन टू अदर सब्जेक्ट। क्योंकि अगर आप क्वेश्चन सही करके आते हैं तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। यहाँ पे कोई नंबर कटने का सवाल नहीं पैदा होता है। बट अगर आप अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो आपके पास एक अच्छी स्ट्रेटजी होनी चाहिए कि किस तरह से मैं पढूं। क्या मैं अपनी प्री बोर्ड की प्रिपरेशन करूं कि क्या मैं अपने बोर्ड की प्रिपरेशन करूं। कई सारे सवाल आपके मन में आ रहे होंगे, तो उन सारे सवालों का जवाब मैं देने के लिए ये वीडियो प्रॉपर वीडियो बना रहा हूं। एक भी सेकंड स्किप मत करना है। ऐसा मैं प्रेशर नहीं बना रहा हूं कि स्किप मत करना, बट अगर आप ध्यान से चीज़ों को सुनोगे 5 से 10 मिनट में और आगे आने वाले 2 महीनों में इसको अप्लाई करोगे तो आई होप बहुत ज़्यादा आपको ये बेनिफिशियल होने वाला है। तो यार देखो, 2 महीनों की स्ट्रेटजी के बारे में हम लोग बात करेंगे और कैसे क्या करना है ये सब चीज़ों के बारे में जानेंगे। तो यार देखो, मैथमेटिक्स इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस। आप जितना प्रैक्टिस करते हैं, आप जितना सवाल लगाते हैं, उतना ही आप बेटर होते जाएंगे। आपने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा, 1 सवाल देखें, 2 सवाल देखें, 3 सवाल देखें। अगर आप उसी कॉन्सेप्ट को 10 सवाल लगा लेते तो शायद वो कॉन्सेप्ट और अच्छा आपका हो जाएगा। उससे कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, आप बहुत आसानी से कर जाएंगे। ठीक, तो ये तो हो गई कि आप सभी को अच्छे तरीके से ये जानकारी होनी चाहिए कि जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज़्यादा आप परफेक्ट होते जाएंगे। मैथमेटिक्स इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस। सेकंड है कि आपको एनसीईआरटी से क्या क्या करना है। तो यार देखो, एनसीईआरटी से आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा, फॉर्मूला पढ़ा, आपको एग्जाम्पल पूरे करने हैं। क्योंकि बहुत बार ये देखा गया है बोर्ड में एनसीईआरटी का एग्जाम्पल उठा के सीधा आपके एग्जाम में दे देता है। तो एनसीईआरटी के एग्जाम्पल आपको स्किप नहीं करने हैं। प्लस एनसीईआरटी की एक्सरसाइज तो आपको करनी ही करनी है, क्योंकि और आपके पास और क्या है करने को, एनसीईआरटी एनसीईआरटी एंड एनसीईआरटी। ठीक है, तो एनसीईआरटी की एग्जाम्पल और एनसीईआरटी की एक्सरसाइज आपको प्रॉपर करनी है। अगर वो बच्चे जो और अच्छा करना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि भैया मेरे को एनसीईआरटी के सवाल कम लग रहे हैं, मैंने इतना तो लगा लिया, मुझे और करना है, तो यार वो लोग आर.एस. अग्रवाल या फिर आर.डी. शर्मा अगर आपके पास है तो उसको रेफरेंस लेके अगर आपने आर.एस. अग्रवाल के सारे एग्जाम्पल भी लगा दिए तो आप समझ लिए बहुत अच्छा स्कोर करने वाले हैं। और आपका कोई भी कॉन्सेप्ट, कोई भी क्वेश्चन जो आपके बाहर से नहीं मिलेगा, आपको कभी भी एग्जाम में ये नहीं लगेगा कि ये इस टाइप के क्वेश्चन तो मैंने लगाए ही नहीं है। अगर आपने एनसीईआरटी पूरी लगा ली, ठीक है, तो आप तो 70 आउट ऑफ 80 आपको कोई नहीं रोक सकता है। सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ के पूरी एनसीईआरटी एग्जाम्पलर प्लस एक्सरसाइज अगर आपने लगा दी तो इससे तो कोई आपको रोक ही नहीं सकता है। प्लस अगर आप आर.एस. अग्रवाल से और थोड़े अच्छे क्वेश्चन, थोड़े लेवल वाले क्वेश्चन लगा लिए तो आपको 78, 75, 80 इतना स्कोर करने से कोई नहीं रोक सकता है, ये मेरी गारंटी है। अब देखो, अगर आप शुरू से पढ़ते हुए चले आ रहे हो, ठीक है, आप अगर जुलाई से, अगस्त से, सितंबर से पढ़ रहे हो तो आपने कम से कम एक बार तो एनसीईआरटी पूरी लगा ही ली होगी। बट वो बच्चे जो अभी तक नहीं लगा पाए हैं तो वो कम से कम 1 बार या 2 बार अगर उन्होंने टाइम मैनेज कर लिया तो एनसीईआरटी को कम से कम 1 या 2 बार तो लगाओ जरूर। ठीक है, और वो बच्चा जो 1 बार लगा चुका है कम से कम 2 बार और लगाएगा तो एनसीईआरटी प्रॉपर उसकी 3 बार हो जाएगी। ठीक है, 3 बार जिसने एनसीईआरटी पूरी लगा दी उस बच्चे को, वो सोया हो उसको उठा दो कि बेटा ये सवाल मुझे करना है, वो तुरंत लगा लेगा, क्योंकि उसने पूरी एनसीईआरटी प्रॉपर लगाई है, अपने से लगाई है, बिना सॉल्यूशन देखे लगाई है, उसका कॉन्सेप्ट क्लियर है, उसे फार्मूला पूरी तरह से याद हो गया। क्योंकि इतना क्वेश्चन जब लगा लोगे ना तो फार्मूला तो आपको रिवाइज करने के क्या, आपको मन दिमाग में से घूमता रहेगा। ठीक है, अब बात करते हैं, जब आपने पूरी एनसीईआरटी पढ़ ली, 2 महीने में, 1.5 महीने में आपने पूरी एनसीईआरटी पढ़ ली, उसको लगा लिया, अब आपका क्या काम बचता है, सैंपल पेपर लगाना प्लस प्रीवियस ईयर के पेपर लगाना। ये मैं आपको एक गो थ्रू करा रहा हूँ कि क्या प्रोसेस होता है अच्छा स्कोर करने का। ठीक, अगर इतना काम कर लिए, एनसीईआरटी के एग्जाम्पल, सैंपल पेपर, प्रीवियस ईयर पेपर, आपको 80 में से 70 प्लस लाने से कोई नहीं रोक रहा है, बट आपको करना होगा। अगर आपने ये स्ट्रेटजी बनाई तो आपको इस स्ट्रेटजी पे काम करना होगा। इस तरीके से आप मैथ में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। अब देखो यार, आते हैं कि आपका क्या स्ट्रेटजी होगी,
कौन से चैप्टर आपको करने चाहिए पहले, कौन से चैप्टर आपको टफ लगते हैं। मुझे पता है कि आपको क्लास 10th में कौन सा चैप्टर टफ लगता होगा। बहुत सारे बच्चों की ये बात आती है कि भैया ट्रायंगल थोड़ा सा मुझे टफ लगता है, इसमें मैं बना नहीं पाता हूँ। तो ठीक है यार, कॉन्फिडेंस कैसे गेन होगा? कॉन्फिडेंस तभी गेन होता है जब आप 15 चैप्टर में 10 चैप्टर आप फुल्ली कर चुके हैं अभी, तो आप कहोगे भैया मेरा 10 क्लियर है, 5 बचे हुए हैं। तो वो स्टार्टिंग के 10 कैसे कंप्लीट करने हैं, यही तो बात करने वाला हूं इस वीडियो में। तो यार देखो, पहले तो शुरुआत करो चैप्टर 1 से, रियल नंबर, पॉलिनोमियल, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन और क्वाड्रेटिक और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन तक। यहाँ ये शुरुआत के 5 चैप्टर में तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली है किसी को, और बहुत आसान चैप्टर है, ठीक। उसके बाद अभी ट्रायंगल छोड़ दो, ठीक, ट्रायंगल छोड़ दो और कोऑर्डिनेट कर लो। कोऑर्डिनेट नहीं छोड़ना है, कोऑर्डिनेट बहुत आसान चैप्टर है। अब एक बात का ध्यान रखना, सिलेबस ध्यान में रखना, सिलेबस डाउनलोड कर लो। बार बार मैं सिलेबस के बारे में हर चैप्टर में बताता हूँ, हर एक वीडियो में बताता हूँ कि क्या चीज़ डिलीट हुआ है और क्या चीज़ आपको पढ़ना है, ठीक। तो कोऑर्डिनेट तो करना है, ये 5 चैप्टर पहले, फिर कोऑर्डिनेट और ट्रिगो। जब ये 6 चैप्टर आप कंप्लीट कर लेते हैं तो ट्रिगो चैप्टर नंबर 8 और चैप्टर नंबर 9, ठीक है, इसको करना है आपको। उसके बाद एक सेकेंड, उसके बाद आप अभी सर्कल को स्किप करेंगे, अभी स्किप करेंगे, आपको छोड़ना नहीं है, बट अभी थोड़ी देर के लिए स्किप करेंगे। जब आप चैप्टर शुरू के 5 + 6, 7 और 8 अभी तक आप इतना कंप्लीट कर लिए होंगे लगभग 1 महीने में, ठीक। ये स्ट्रेटजी आपको बनानी है कि अगर आपके पास 15 चैप्टर है, अगर आप 2 महीने पहले ये वीडियो देख रहे हो, तो कम से कम 60 डेज में से 45 डेज में आपको ये पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है। 15 चैप्टर मतलब एक चैप्टर को आपको 3 दिन देने हैं और 2 घंटे। मैं यहाँ पे प्रॉपर इसलिए नहीं बता रहा हूँ कि आपको कितने दिन देने हैं, ये वीडियो मैंने बनाई है, बट अगर आप ये वीडियो नवंबर में देख रहे हैं, दिसंबर में देख रहे हैं, इवन आप जनवरी की स्टार्टिंग में भी देख रहे हैं, तो आपके पास 1 महीने बचे हैं। और 1 महीने की क्या स्ट्रेटजी होगी? 2 दिन में 1 चैप्टर या 1.5 दिन में 1 चैप्टर, ताकि आखिरी के 10 दिन या 15 दिन आपको उसका रिवीजन करने के लिए मिल जाए। रिवीजन प्लस सैंपल पेपर प्लस प्रीवियस ईयर के पेपर। अब उसके बाद कंस्ट्रक्शन भी अभी थोड़ी देर के लिए छोड़ दो। उसके बाद आप कर लो एरिया रिलेटेड टू सर्कल और सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, क्योंकि इसमें क्या करना है, सिर्फ फॉर्मूला याद करना है और फॉर्मूला पे क्वेश्चन आप कर लेंगे, ठीक। उसके बाद 2 चैप्टर आपका आता है स्टैटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटी। तो पहली प्रायोरिटी किसको, ये 1 सॉरी 2 3, ठीक है, 3 में ये ट्रिगो और ये दोनों आ गया इसका एप्लीकेशन। उसके बाद ये 4, उसके बाद ये 5। अब आखिरी में आपको ट्रायंगल करने हैं, ताकि आप ट्रायंगल लास्ट में कर लिए, आप भूलोगे भी नहीं, आपको ज़्यादा उसको रिवाइज करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, और वो आपको सारे क्वेश्चन याद भी रहेंगे, मीन्स आपको आता रहेगा। ट्रायंगल करने के बाद अब आपको सर्किल करना है। सर्किल के बाद एक चैप्टर कंस्ट्रक्शन का बचता है, जो कि थोड़ा देर में अगर आप सीख लिए कंस्ट्रक्शन तो आप बड़े प्रॉपर तरीके से उसको कर लोगे। तो ये तो हो गए चैप्टर्स की बात कि आपको कैसे कंप्लीट करना है। तो आप चाहे जब से स्टार्ट कर रहे हो, अगर आपका फैब में पेपर है, ठीक, फैब में पेपर है, तो आपको जनवरी 15 तक आपको अपने सिलेबस को कंप्लीट करना है। आप चाहे जब से स्टार्ट कर रहे हो, ये काम आप पे मैं छोड़ रहा हूं कि आप कब से स्टार्ट कर रहे हो और कितना दिन बचा है, उसके अकॉर्डिंग चैप्टर को डिवाइड करना है। बट प्रोसेस कोशिश करो कि यही फॉलो करो। जिस बच्चे को ट्रायंगल में कोई दिक्कत नहीं होती है, वो प्रोसेस से एकदम डायरेक्टली फॉलो करते हुए आए, ताकि उसका चैप्टर भी कंप्लीट होता जाए और लास्ट में रिवीजन करने के लिए भी टाइम मिल जाए। तो प्री बोर्ड को लेकर अभी नहीं डरना है। प्री बोर्ड के लिए मैं यही समझा रहा हूँ। मान लो आपका प्री बोर्ड दिसंबर स्टार्टिंग में स्टार्ट होने वाला, ठीक, आज से 4 दिन 5 दिन बाद आपका प्री बोर्ड है, तो आप क्या करोगे, बहुत घबरा जाओगे, सोचोगे भैया मेरा प्री बोर्ड में नंबर कम आ जाएगा। मेरे मम्मी पापा सोचेंगे कि यार प्री बोर्ड में नंबर कम आया है, ये मतलब पढ़ नहीं रहा है। नहीं, मम्मी पापा की अभी टेंशन मत लो। मम्मी पापा को जवाब देना है बोर्ड के रिजल्ट के साथ, ठीक है, इस बात को ध्यान रखो। हम सबको जवाब देना है, सबको बताना है कि मैंने बोर्ड में अच्छा स्कोर किया। आप प्री बोर्ड में अच्छा स्कोर कर लोगे, उससे कोई बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल नहीं करोगे। बहुत करोगे, आखिरी के 5 दिन में आप इतना मेहनत कर दो कि आप प्री बोर्ड में अच्छा स्कोर गए। आपने जल्दी जल्दी चैप्टर को कंप्लीट किया, बट कॉन्सेप्ट अच्छा से पढ़ा नहीं, तब तक बोर्ड आते आते आप सारी चीजें मिस कॉन्सेप्ट कर लोगे और भूलने लगोगे। तो यार प्री बोर्ड में आपको क्या करना है, आपने पढ़ा तो हुआ होगा एक बार, ठीक है, तो जब भी आपका प्री बोर्ड होता है उसके 1 दिन पहले 2 दिन पहले रिवाइज कर लेना सब, जाके पेपर दे देना सब, ठीक है, और अच्छे से देना। उसमें ये नहीं कि मजाक करना है, अच्छे से। लेकिन
जिस प्रोसेस से तुम चल रहे होगे अपने बोर्ड के लिए, जो चैप्टर तुमने प्रॉपर कंप्लीट किए होंगे, उस चैप्टर का एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। इस चीज की अगर गारंटी लेकर काम करोगे तो आप बोर्ड में अच्छा स्कोर करोगे। प्री बोर्ड में आपको बहुत अच्छा स्कोर करने की कोई जरूरत नहीं है। प्री बोर्ड आप ठीक है अच्छे से दो, जितना आप कर सकते हो अपना बेस्ट एफर्ट लगाओ, 100% दो। अगर आप बढ़िया से प्रिपरेशन किए हो तो बढ़िया नंबर लाओगे, और नहीं भी आता है तो मेरे भाई आपको टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि आपको स्कोर बोर्ड में करना है ना कि प्री बोर्ड में। ठीक है, तो यही बात मैं समझाऊंगा। बोर्ड के लिए अपने आप को प्रिपेयर करो, 2 महीने बचे हैं, अभी से जाग जाओ, बढ़िया से प्रिपरेशन करो। अभी तक अपने चैनल पर मैंने रियल नंबर कंप्लीट कर लिया है, पॉलिनोमियल कर दिया है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल कर दिया है, चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक कर दिया है, एपी कर दिया है, कोऑर्डिनेट कर दिया है, ट्रिगो कर दिया है, चैप्टर 9 सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री कर दी है। अब बचता है क्या, इसके बाद में उठाऊंगा चैप्टर नंबर 12, जो आज वीडियो आना शुरू हो जाएगी उसकी, चैप्टर नंबर 12 हो जाएगा। फिर उसके बाद सरफेस एरिया करा दूंगा, फिर उसके बाद स्टैटिक्स प्रोबेबिलिटी, फिर उसके बाद आऊंगा ट्रायंगल पे, फिर उसके बाद आऊंगा सर्कल, फिर कंस्ट्रक्शन पे। तो सारे चैप्टर तो मैं कराऊंगा, सबकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी है, एक प्लेलिस्ट बना रखी है क्लास 10th की, उसको प्लेलिस्ट में जाके देख लो। जो भी दिक्कत आती है, व्हाट्सएप ग्रुप हमने बनाया है उसको ज्वाइन करो मेरे भाई। पर्सनली मुझसे अपने डाउट पूछो, जो भी प्रॉब्लम आती है, 10 बच्चे 20 बच्चे अपने स्कूल के दोस्तों को सबको ज्वाइन कराओ, पर्सनली मुझसे डाउट पूछो, चाहे जितने अनलिमिटेड डाउट्स पूछो। ठीक है, मैथ्स में अनलिमिटेड डाउट चाहे जब पूछो, मेरा नंबर लो, मुझसे बात करो। ठीक है, जितने लोगों ज्वाइन कर लो व्हाट्सएप ग्रुप को, ताकि आपको आपके बोर्ड में जो कोई एक बंदा ऐसा हो, कोई एक भैया ऐसे हो जो आपको डायरेक्टली मदद कर सके। तो यार मैं कर रहा हूं तो उस चीज का फायदा उठाओ, ज्वाइन कर लो और बढ़िया से अपनी प्रिपरेशन करो और बढ़िया स्कोर करो। मम्मी पापा को खुश रखो, अपने आप को खुश रखो। ठीक है, बढ़िया स्कोर करोगे तो आपको भी अच्छा लगेगा कि हाँ मैं मेहनत करता हूँ और आगे मुझे कुछ करना है तो मैं अच्छा कर सकता हूँ। और वो बच्चे जो बहुत परेशान है कि उनको पास होने में भी दिक्कत है, वो तो बहुत जरूर ज्वाइन करें और मुझसे डायरेक्टली बात करो, मैं आपको बताऊंगा कि आपको पास होने के लिए क्या क्या करना होगा। ठीक, आई होप ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा और बहुत अच्छे से चीज़ें आपको समझ में आई होगी। तो कमेंट बॉक्स में ये बताना कि आपको क्या जनरली इसके अलावा प्रॉब्लम आती है, किसी को न्यूमेरिकल में, किसी को कॉन्सेप्ट में, किसी से प्रैक्टिस, किसी को रिवीजन में, जो भी आपको प्रॉब्लम आती है कमेंट सेक्शन में बताओ, हम उस पर काम करेंगे, आपसे डायरेक्टली बात करेंगे, उस पर वीडियो लाएंगे और जो भी दिक्कत आती है हमसे बात करो। तो यार वीडियो को लाइक कर देना और शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, और अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच, कीप वर्किंग, कीप स्टडिंग एंड एंजॉय। थैंक यू।